गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नई स्टोरी के साथ आए हैं, जार ऑफ डिज़ायर, क्लास 6 चैप्टर 11 इंस्पायरिंग सोल्स में से। अब ये जो चैप्टर है, ये स्टोरी है, वो किस पे बेस है? नीड्स एंड डिज़ायर। हम जितना लेते हैं उतना हमारी इच्छा बढ़ती जाती है। जैसे आपने एग्जांपल, आपने कुछ लिया तो आपकी इच्छा होगी मेरे दोस्त के पास वो है तो मेरे पास भी वो हो। तो आपकी ऐसे से डिज़ायर मीन्स इच्छा, वो आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करती है। एक बार्बर की कहानी। जो एक बार्बर रहता है, उससे अपने डिज़ायर फुल करना रहता है, पर वो फुल नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान होते हैं उनकी जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। ओके, तो इन लाइफ रीड हेड पढ़ते हम लोग पहले, फिर चैप्टर पे आएंगे। ओके, There are some things which we need and some that we desire. हम इन लाइफ, हमारे लाइफ में देयर आर समथिंग, कुछ ऐसे चीज़ हैं विच वी नीड, कुछ हमें चाहिए, सम दैट वी डिज़ायर, उसे हम डिज़ायर कहते हैं, जिसे हम पूरा करें। मीन्स जैसे हमें वो चाहिए, अगर वो मुझे मिल गया, अगर वो मुझे चाहिए, अगर ऐसे मिलता जाए तो वो हमारी इच्छा मीन्स डिज़ायर होती है। ईटिंग ए हेल्दी फूड, हेल्दी मील is your needs, but eating a 5-course meal at a fine restaurant may be your desire. अगर देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कि आप जब का घर पे खाना खा रहे हो वो आपका डिज़ायर नहीं, मीन्स अपने इच्छा से खा रहे हो, मतलब इच्छा से नहीं, आप मीन्स आपको घर पे दिया जा रहा है, आप वो खा रहे हो। अगर आपका रेस्टोरेंट में खाने का मन है तो वो आपकी इच्छा है, वो आपकी डिज़ायर है। Recognizing your needs and limiting your desire is a key to maintain a fine balance in your life. अगर आप अपने डिज़ायर पे कंट्रोल कर लोगे, मैनेज कर लोगे उसे, तो आपकी जो डिज़ायर है वो बंद हो जाएगी। मीन्स आपका जो की है डिज़ायर का वो बंद हो जाएगा। मीन्स आप जैसे मांगते रहते हैं वो चाहिए वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो आपका बंद हो जाएगा। अगर उस पर आप बैलेंस कर लिए तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। गिविंग इन टू टेम्परेशन to fulfill our desire often lead to a downfall. चलिए अब ये स्टोरी पढ़ते हैं। तो स्टोरी बहुत अच्छी है। ओके, चलिए। A barber who was passing under a haunted tree heard a voice say. और वहाँ से एक बार्बर, जैसे ट्री है, समझ लीजिए। ओह, गंदा ट्री बन गया। हाँ, जैसे ट्री समझ लीजिए। यहाँ पे 2-4 चिड़िया बैठी हैं, अंडा दी हैं। ठीक है, और ये जो है बार्बर वो पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा है। ये समझ लीजिए, ये बार बार आराम कर रहा है, तो उसे एक आवाज़ गूंजती सुनाई देती। वो क्या कर सोचता है कि किसकी आवाज़ है? विल यू एक्सेप्ट द 3 jar full of gold? वो बोलता है, ट्री बोलता है, ट्री में से आवाज़ आती है कि क्या तुम जो है जो मीन्स होता है ना, जार होता है, 3 तो जार था उसके पास। वो बोला क्या तुम ये 3 जार एक्सेप्ट करोगे? तो क्या बोलता है? द बाबर लुक्ड अराउंड द कुड सी नो वन। अब उसने आसपास देखा कि वहाँ पे तो कोई नहीं है, वहाँ पे तो कोई नहीं है। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है आवाज़? द ऑफर ऑफ 3 जार ऑफ गोल्ड। वहाँ पे थे 3 जार ऑफ गोल्ड, मतलब एक था वो सोने से भरा था, दूसरा सोने से भरा, तीसरा सोने से भरा था, भरा नहीं था, तीसरा थोड़ा सा खाली था उससे, मीन्स हाफ। However, raised his temperature and he cried aloud. मीन्स वो सोच रहा है कि कोई मुझे लालच तो नहीं दे रहा है। तो वो क्या बोला? हाँ, बस थोड़ा जैसा आप बोलते नहीं, यस, ऐसे मतलब डरते डरते आवाज़ में उसने बोला, आई शैल एक्सेप्ट द 3 जार। मैं 3 जार को एक्सेप्ट करता हूँ। एट वंस केम द रिप्लाई। उसने रिप्लाई भेजा उसको, जो ट्री से बात कर रहा था। वहाँ पे कोई नहीं था, पर पता नहीं, शायद ट्री से ही बात कर रहा होगा। ओ गो होम, आई हैव कैरिड द जार टू योर हाउस। तुम जाओ होम, तुम अपने घर जाओ। जब तुम घर पहुँचोगे तो तुम्हारे सामने 3 जार हैं वो रखे पड़े मिलेंगे। The barber ran home in haste to verify the truth of his strange announcement. वो दौड़ते दौड़ते गया अपने घर पे कि वो
जो बोला, जो मीन्स जो अनाउंसमेंट आई थी वहाँ से पेड़ से, क्या वो सच है, क्या वो ट्रुथ है, मैं जाके देखता हूँ। व्हेन ही इंटर द हाउस, जब वो हाउस में अंदर आया, हाउस में इंटर किया, अंदर आया, ही सॉ द 3 जार बिफोर हिम, उसने मतलब जैसे ही घर है, मतलब जैसे बार है, समझ लीजिए बार है, इसके हाथ में कैंची है, ठीक है। तो ये जब ऐसे मतलब अंदर आया तो देखा कि इसके सामने जो 3 जार है वो पड़े हुए हैं, मतलब उसकी वाणी सच गई, उसकी वाणी जो थी, वो जो बोला था उसने, जो अनाउंसमेंट थी वहाँ पे, वो एकदम सच गई। When he entered the house, he saw the 3 jars before him. He opened them and found them all are full of gold except the third one, which is half full. और जब वो उसे खोला, 3 जार को जब उसने खोला तो देखा कि जो तीसरा वाला जार था उसमें बस आधा ही फिल था, और बस में सब दो जार बचे थे, उसमें पूरे फिल थे बस, एक्सेप्ट थर्ड वन, उसमें हाफ फिल थे। A strong desire now, of course, it is a barb of mine to fill the third jar also with gold, for without it his happiness was incomplete. जो पर मतलब यहाँ कहना चाहता है कि उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मतलब इतनी इच्छा हो गई उसकी कि अब उस जो हाफ जो है, थर्ड जो डिब्बा है वो तो हाफ फिल था, अब उसको भी जो बार्बर है वो फिल करना चाहता है, ठीक है। ये जो बार्बर है उसे ये फिल करना चाहता है। अब क्या करता है, बट द मिस्ट्रीज वेसल वॉज बिफोर अनफिल्ड, his angered the barber. Starving himself and his family, he saved some of more amount and tried to fill the jar, but the jar remained as before. और वो बहुत गुस्सा हो गया कि बार कि ये क्यों नहीं भर रहा है जार तीसरा वाला। तो जो था अपनी फैमिली के कुछ अमाउंट्स, कुछ रुपए क्या हुआ उसमें डाल दिए, तभी भी वो ऐसा ही रहा, भर क्यों नहीं रहा, उसे बहुत तेज गुस्सा आई। So one day he humbly requested the king to increase his pay, as his pay was not sufficient to meet his needs, as the barber was a favorite of his king. As soon as the request was made, the king doubled his pay, all his pay he saved and put into the jar, but the greedy jar showed no sign of filling. और वो जो किंग था उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरा जो जार है, मेरी जो पेमेंट है जो मेरी, वो डबल कर दो, मतलब उसकी जैसे पेमेंट थी 500, तो बोल रहा है मेरी डबल कर दो, मतलब 500 + 500 1000 हो जाएगा ना। तो उसकी 1000 पेमेंट, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, उसकी जो पेमेंट थी वो डबल हो गई है। अब क्या बोल रहा है, जब वो फिल करने लगा उसके मीन्स जो होता है ना जार, इसको फिल करने लगा तो बोल रहा है मतलब वो बोल रहा है जार को कि ये तो बड़ा भूखा जार है, ये तो भर ही नहीं रहा है, ये बहुत गंदा जार है, इससे देखता हूँ कैसे भरेगा। तो ये क्या करता है, अपने वाइफ के जो कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं, वह देखिए यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स थे, उसे गोल्ड में मीन्स जैसे सोने का ऑर्नामेंट्स था, जैसे समझिए सोने का ऑर्नामेंट्स है, इससे क्या हुआ, ये रुपए में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स जार में बेच दिया और कुछ रुपए पा लिया, इसमें रख दिया थर्ड वाले जार में, तभी भी नहीं भर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, एकदम गंदा जार है, ये तो बहुत भूखा जार है, पता नहीं इसको कितनी भूख लगी है, इससे से बोल रहा है ये। At last he began to live by begging from door to door, and his procedural income and collecting from beginning. At last जो मतलब अब क्या हुआ, he began to live by beginning from door to, अब क्या हुआ, इसकी डिज़ायर बढ़ती गई, अब क्या हुआ, अभी खुद ही भीख मांग रहा है सबसे, जैसे ये डोर है, मतलब घर है, जैसे समझ लीजिए घर है, सबसे घर पे दरवाजे जाके भीख मांग रहा है, पैसा मांग रहा है लोग से, ठीक है। All went into the master jar. Months passed and the condition of the barber grew worse day by day. अब क्या हुआ, जो कंडीशन थी, जो बार्बर की जो कंडीशन थी, देखिए ये बार्बर है और ये किंग है, जो इसकी कंडीशन थी वो ख़राब हो चुकी थी, मीन्स सब वो मतलब जो पहले तो ठीक ठाक रहता था, मज़े से रहता था, मीन्स जब ये जार नहीं आया था तब, और अब क्या हुआ, ये एकदम बेकार हो चुका है, अब इसकी हालत डे बाय डे
खराब हो चुकी है। Seeing his sad plight, the king asked him one day, when your pay was half what you now get, you got happy, carefully and contented, but with double pay, I see you more sad and dejected. जब मैं तुम्हारी पे हाफ था तो तुम बहुत खुशी से रहते थे, और जब तुम्हारी पेमेंट जब मैं डबल कर दिया हूँ तो क्या हो गई, अब तुम्हारी जो लाइफ है वो सैड हो गई है। ऐसा क्यों? तो उसने बताया किंग ने। द बार्बर टैन then told the king about the 3 jar and the 1 unfilled mystery jar which was not trying to fill। और उसने क्या बोला बार्बर ने, जो बार्बर है फ्रेंड्स, जो बार्बर है ये इससे क्या कह रहा है, किंग से बोल रहा है, जो किंग है जो राजा है उससे कह रहा है कि जो मेरा जो जार था उसमें एक पेड़ था, भूतिया पेड़ था। अपनी मिस्ट्री पूरी कहानी बताने लगा। मैं पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ पे कुछ घोंसले थे और मैं बैठा था तो वहाँ पे एक आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम मेरे 3 जार एक्सेप्ट करोगे? तो मैंने बोल दिया हाँ मैं एक्सेप्ट करूँगा। और क्या हुआ, जाओ तुम घर, वहाँ पे तुम्हारे सामने 3 जार पड़े मिलेंगे। तो उसने गया और उसमें से आधा जार मेरा हाफ था, थर्ड वाला जार हाफ था। तो मैंने उसे फिल करने की कोशिश की तो मेरी ये हद दशा हो गई है। तो राजा ने कहा, द किंग हर्ड द बाबा स्टोरी एंड सेड द अनफिल्ड जार वॉज टू हैव इन द जार ऑफ डिज़ायर विच ह्यूमन कैन नॉट नेवर फिल। जो जो अब किंग क्या कह रहा है, बाबा मेरी बात सुनो, कि जो अनफिल्ड जार था वो डिज़ायर था, वो ह्यूमन डिज़ायर था, जिससे जार है वो जो हाफ फुल था, वो जो खाली था वो तुम्हारा डिज़ायर था, वो तुम्हारी इच्छा। तुम कितना इच्छा बढ़ते हो उसमें। यू लुक फॉर द नेक्स्ट एंड अनदर वन। तुम एक इच्छा जब पूरी हो जाती थी दूसरे पे कूदते, तो फिर दूसरी ऐसे करके तुम्हारी इच्छा जो है वो फिल नहीं हो पाती थी। तो वो जो जार था, वो जो हाफ जार था, वो डिज़ायर के लिए था, तुम्हारे इच्छा के लिए। द चेन कंटिन्यू, और जो चेन था वो कंटिन्यू होता गया। ह्यूमन डिज़ायर इज़ इंस्टेबल just like the unfilled jar. One who does not understand the difference between his need and his desire loses all, just like you. जो जैसे ह्यूमन की इच्छा कभी रुक नहीं सकती, मीन्स डे बाय डे उसकी इच्छा बढ़ती रहती, मैं ये पाऊँ वो पाऊँ, मेरे पास ये चीज़ हो वो चीज़ हो। तो वो इससे ही मीन्स वन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हिज नीड, जो अपनी जो मिस्टेक है, अपनी जो डिफरेंस है, अपनी जो नीड है, मीन्स जो हमें जैसे हमको वो चीज़ चाहिए, मेरे पास वो कपड़ा नहीं है, मुझे वो कपड़ा चाहिए, तो ये नीड्स हुई, आपकी डिज़ायर हुआ। एंड हिज डिज़ायर लूजेज ऑल, और उसने डिज़ायर अगर आप नहीं बंद करोगे तो ये एक दिन डिज़ायर आपको ले डूबेगा। ओके। द बाबा अंडरस्टैंड हिज मिस्टेक, ही लर्न दैट ही वॉज शुड आइडेंटिफाई हिज नीड एंड ऑन fulfilling them human desire was unending. So one should keep a control over, else one shall lose it all and one has। और अगर आप अपने डिज़ायर पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको इतनी ये ले डूबेगा। और ये क्या कह रहा है, बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है ये बाबा, मैं अपनी मिस्टेक समझ गया, अंडरस्टैंड माई मिस्टेक। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिया था एकदम शुरुआत में, कि आप एक अगर आप घर पे खा रहे हैं तो आपकी इच्छा नहीं है, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो वो एक डिज़ायर है, उसकी वो आपकी एक इच्छा। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, नाउ बाय बाय। कल हम नई स्टोरी के साथ आएंगे।